हाउ वी राइट, रीड एंड परफॉर्म कैलकुलेशन विद नंबर्स। इट मीन्स जो नंबर सिस्टम है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है विद यूजिंग सिंबल्स। जो कुछ सिंबल्स होते हैं उनके बेसिस पे वो उसको परफॉर्म करता है, कैलकुलेट करता है, रीड राइट करता है। ठीक है। और जो सिंबल है वो बेसिकली आपका चलता है बाइनरी फॉर्म में, जिसे हम 0 एंड 1 करते हैं। और उसके बाद एक डेसिमल फॉर्म आती है जिसमें कि कुछ बेस 10 नंबर होते हैं उसके 0 to 9, वो मैं भी आपको आगे क्लियर करूँगा। और एक होता है बाइनरी बेस 2। बेस 2 का मतलब 0 1 एंड 1 हो गया। उसके बाद इसमें डेसिमल आता है, हेक्साडेसिमल आते हैं। ये इसके 4 टाइप होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो अभी हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है। बाइनरी का मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बाइनरी बेसिकली इसको बोलते हैं बेस 2, यानी इसमें 1 0 सर 2 डिजिट होती हैं। ऑक्टल, ऑक्टल के अंदर 8 डिजिट होती हैं, यानी 0 to 7 जो भी डिजिट्स होंगी। उसके बाद आता है डेसिमल, इसमें 10 डिजिट होती हैं, 0 to 9। इसमें 0 इंक्लूड है, इसलिए हम 0 to 9 पे जा रहे हैं या 0 to 7 पे जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये 16 डिजिट होती हैं इसके अंदर, लेकिन जो सीरीज़ होती है वो होती है 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेटिकली में A to F। ये इसमें जो डिजिट यूज़ होते हैं वो ये होते हैं A to F और 0 to 9। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। जो यूनिट्स होती हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर वो किस तरह से काम करती हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड टू यूजिंग ओनली 2 डिजिट, दैट इज़ 0 एंड 1, जैसे मैंने आपको बताया था। इन कंप्यूटर बाइनरी नंबर आर ग्रुप्ड इनटू लार्जर यूनिट्स फॉर कन्वीनियंस। अब जो कंप्यूटर के अंदर अगर हम बाइनरी नंबर को देखेंगे तो ये एक ग्रुप के हिसाब से चलती हैं, जो कि एक लार्जर यूनिट को प्रेजेंट करता है। तो वो देखते हैं हम उसमें कौन कौन से ये ग्रुप्स हैं। तो दीज जो उन्हें बेसिकली यूनिट्स बोलते हैं। तो द यूनिट्स आर बिट, निबल, बाइट एंड वर्ड और क्लोबाइट। ठीक है। ये इनकी यूनिट्स होती हैं। तो इनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अभी हम बात करेंगे बिट के बारे में, तो आप नोट भी कर सकते हैं यूनिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। देयर आर 5 यूनिट्स। ठीक है। तो फर्स्ट आ गई बिट। बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर की, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। ठीक है। और इसकी जो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ रहती हैं 0 एंड 1। ठीक है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। अच्छा, सेकंड आता है निबल, एक ग्रुप ऑफ 4 बिट। जो निबल होता है वो ग्रुप ऑफ 4 बिट होता है, यानी कि ये तो हम अभी सिंगल बिट के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो निबल होता है, निबल का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ठीक है। हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 4 बिट्स आ गई इसके अंदर। दैन छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट। 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल। ठीक है। यानी कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है कंप्यूटर में, हम जब भी कोई डाटा सेव करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो आपने देखा होगा ना कुछ केबी की आपकी फ़ाइल बन जाती है। आपने कोई, मान लीजिए कोई आपने कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ अपलोड कर रहे हैं, आप देखते हैं उसका साइज़ बन जाता है कि हाँ जी 100 केबी की है या 100 MB की है या 200 GB की है, इस तरह से। ठीक है ना। तो सबसे छोटी जो इसकी यूनिट होती है वो होती है 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। हमारा जो भी कंप्यूटर में सेविंग होती है वो बेसिकली बाइट में होती है। हम बिट को काउंट नहीं करते, कंप्यूटर किसको काउंट करता है, बाइट को, क्योंकि 8 बिट मिलकर एक बाइट बना रहे हैं। अगर हम कोई भी छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो 1 बाइट तो शो करेगा ना, उससे छोटा तो नहीं बन पाएगा। तो वो एटलीस्ट 1 बाइट शो करेगा। तो इसलिए हम सबसे छोटी जो हमारे लिए वो रहती है यूनिट, वो बाइट रहती है। ठीक है। तो अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। 1024 बाइट का मतलब होता है 1 किलोबाइट।
और 1024 किलोबाइट का मतलब होता है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB, और 1024 मेगाबाइट का मतलब होता है 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। ठीक है, अब देखो, और 1024 GB का मतलब होता है 1 टेराबाइट यानी 1 TB, और 1 टेराबाइट होता है का मतलब होता है 1 पेटाबाइट यानी 1 PB। ये TB से भी ऊपर होता है PB, और पेटाबाइट से भी ऊपर होता है एक्साबाइट। ये जैसे 1024 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट यानी EB, और 1 EB से भी ऊपर होता है 1 जेटाबाइट यानी 1 ZB, और 1024 ZB से भी ऊपर होता है 1 योटाबाइट यानी 1 YB। ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद कहीं से नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप नोट डाउन भी करें। ठीक है, और जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं ये बहुत ही सर्च आउट करके बनाए हुए हैं, कि जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई वीडियोस को देखता है तो कहीं किसी बच्चे को या कहीं किसी भी यूज़र को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा उसमें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्जन। बेसिकली अब आपने नंबर सिस्टम देखा कि भाई क्या था नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन किस चीज़ का, कि डेसिमल से बाइनरी हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। कंप्यूटर के बुक में भी होंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझना है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और देखेंगे आगे, आपको सारे मेथड्स जो हैं वो बहुत इजीली मैं समझाऊंगा, और हिंदी में समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ, जिससे कि आपको वो चीज़ बहुत आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इस पर काम करते हैं। तो अब जैसे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, अब डेसिमल नंबर सपोज करिए हमारे पास एक दे दिया 159, ये हमारा कोई डेसिमल नंबर दे दिया कि इसको बाइनरी में जी कन्वर्ट करो। अब आप कहोगे कैसे करेंगे, तो इसका मेथड होता है एक। इसका मेथड क्या होता है, बेसिकली वो जो कन्वर्ट करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 159 जो है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर बनाना है, तो बाइनरी नंबर कितना होता है 0 और 1, तो 2 डिजिट होती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे 159 हमें दिया हुआ है, तो हम 159 को 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करते, तो 2 1 ज़ा 2, इस तरह से हम करते करते 2 7 ज़ा पे जाते हैं, क्योंकि 159 है 15 आ रहा है, तो 2 7 ज़ा कितने होते हैं 14। तो हम 2 7 ज़ा करेंगे तो 14 हो गया, यानी कितना बचा हमारे पास 1। अब हमारे पास 79 तो नीचे आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, इसको रिमाइंडर को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 79 आ गया, अब फिर इसको 2 में से डिवाइड करो, तो 2 3 ज़ा 6 और 1 बचा, और उसके बाद 19 हो गया, तो 2 9 ज़ा 18, कितना रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर उसके बाद 39 हो गया, अब 39 को 2 से डिवाइड करो, 19 आ गया, फिर रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 19 को 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया 9, और रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर उसके बाद 9 आ गया, अब 9 को 2 से डिवाइड करा, तो 2 4 ज़ा 8 हो गए। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 1, अब क्या आ गया 4 आ गया, अब 2 2 ज़ा 4, ये रिमाइंडर कितना बचा 0, अब 2 आ गया, अब 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब रह गया यहाँ पे 1। अब 1 में से तो 2 डिवाइड हो नहीं सकता, तो वहाँ पर हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो, अब जो मैं रिमाइंडर आपको बता रहा था, वो रिमाइंडर हम कैसे काउंट करेंगे, यानी 159 का अगर हम बाइनरी देखेंगे तो कैसे बना वो 1 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली बन गया ये हमारा। तो अब इसको हम कैसे पढ़ते, कैसे रिमाइंडर हम कैसे सेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से कि भाई शुरू में 1 1 1 आया। हम जब इसको स्टार्टिंग करते हैं किसी भी नंबर के लिए, तो हम उसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, कि जो भी आपके रिमाइंडर लास्ट में बचा था बिल्कुल वहीं से लेके चलेंगे। तो लास्ट में 1 बचा था हमारा, क्योंकि जब 2 में से 1 नहीं जा पा रहा था, तो जो 1 है वो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले आया 1 0 0 1 1
1 1 1 यानी 5 टाइम 1 आ गया। तो अब 159 का जो बाइनरी वैल्यू बनी वो ये बनी हमारे सामने 100111111। ये इसको डेसिमल से हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गए। मेथड बहुत सिंपल है कि जो भी आपको डिजिट मिलेगी डेसिमल में, उस डेसिमल की डिजिट को आपने 2 से डिवाइड कर देना है और 2 से डिवाइड करते करते नीचे तक आ जाना है, जब तक वहाँ उसका रिजल्ट 0 ना आ जाए या 1 आ जाए, मतलब उस नंबर से कम ना आ जाए। ठीक है, और इसमें जो भी रिमाइंडर आपका बचता रहेगा वही आपका बाइनरी नंबर होगा, लेकिन वो टॉप टू बॉटम नहीं चलेगा, वो बॉटम टू टॉप चलेगा। बस ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपने टॉप टू बॉटम लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब अगर आपने आंसर लिख दिया कि भाई 1 1 1 1 1 0 0 1, वो गलत हो जाएगा। हम कहाँ से रिमाइंडर लेके चलते हैं? जो रिमाइंडर हमें बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ कि 50 है डेसिमल नंबर, इसका मुझे बाइनरी नंबर बताइए आप। ठीक है, और आप वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर कि सर इसका जो बाइनरी डिजिट आएंगी इसकी वो इस तरह से आएंगी। ठीक है, उसमें मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने जो मैंने बताया कि आपने बॉटम टू टॉप जाना है या टॉप टू बॉटम जाना है। टॉप टू बॉटम गलत है, बॉटम टू टॉप ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप आंसर निकाल के बताएंगे और मैं क्रॉस चेक करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा आपको समझ आया या नहीं आया। तो बेसिकली आपका ये वाला जो टॉपिक था कि डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ये आपका क्लियर हो गया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब उल्टा हो गया बिल्कुल। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी हम डिवाइड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? जब बाइनरी टू डेसिमल की, देखो सिस्टम बहुत इजी है ये। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डेसिमल टू जब बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 2 से, और जब हम बाइनरी से डेसिमल वैल्यू बनाते हैं किसी की तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल हमारे पास आया कि 1011 जो है वो एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, बहुत ईजी है। 1 को सबसे पहले तो इन्होंने दिया हुआ है 1011, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और प्लस 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा कि बाइनरी डिजिट में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर देखो वो उसका मेथड था डिवाइड करने का सिंपल, इसका मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन उसके साथ में वहाँ लगती है पावर्स। मतलब जो डेसिमल से बाइनरी था उसमें सिर्फ डिवाइड का फॉर्मूला लगता था, लेकिन जो बाइनरी टू डेसिमल है उसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो मल्टीप्लिकेशन का तो लगता है, लेकिन साथ में 2 की पावर का लगता है। मतलब स्टार्टिंग से हम पावर देखते हैं। पावर कैसे देखते हैं? हमें क्या नंबर मिला है? 1011। अब देखो ये 1011 जो है ये एक नंबर दे दिया बाइनरी। अब इन्होंने क्या करा है, जो इन्होंने मेथड है बेसिकली ये 1, तो 1 कहाँ पर दे रखा है? 1011, तो जो लास्ट वाला 1 आ गया वो स्टार्ट हो गया, 1 सिंगल 1 हो गया। उसके बाद वाला क्या हो गया? टेंस बोलते हैं उसको। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। और जो उससे पहले वाला है उसे क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं। यानी कि आप देखो वहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने बताया था कि 0 to 9, तो अब जो नंबर है वहाँ पे हम उसे कैसे काउंट करेंगे? 1011 को देखो सबसे पहले हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, वो तो कन्फर्म है। तो हम करेंगे सबसे पहला नंबर लिया 1 इंटू 2, ब्रैकेट करा, उस पर लिखा 1 इंटू 2 पावर 3। क्यों करा 3? क्योंकि हम देखेंगे ये कितने डिजिट आ रहे हैं। आपको 1011 4 डिजिट है, लेकिन हम इनको कैसे काउंट कर रहे हैं? 0 1s 10s 100। ठीक है, तो 100 में कितने वो आते हैं डिजिट? 3 आते हैं। तो क्या करा हमने? 1 इंटू 2 पावर 3, फिर उसके बाद प्लस करा, फिर ब्रैकेट में सेकंड कौन सा है डिजिट? 0, 0 इंटू 2 पावर 2, अब पावर 2 आ गई, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस करा, फिर 1 है, 1 इंटू 2 पावर 1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट में 1 इंटू 2 पावर 0। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। अब 1 इंटू 2 पावर 3 यानी 2 2 4 और 2 3 1, 1 इंटू 2 और 2 पावर 3, तो यानी कि जो इसका आंसर आया वो कितना आया? 8।
8 आ गया, प्लस 0 इंटू टू पावर 2, उसका आंसर कितना आएगा? जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, 0 में आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे। प्लस 1 इंटू टू पावर 2, उसका आंसर कितना आया? 2 आ गया। और प्लस 1 इंटू टू पावर 0, उसका आंसर कितना आया? 1, क्योंकि 2 की पावर 0 है ना, लेकिन 1 की तो वैल्यू है, तो 1 आ गया। अब इसका जो आंसर आया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया जी? 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। तो यानी कि हमारे पास 1011 बाइनरी डिजिट की जो डेसिमल वैल्यू आई वो कितनी आई? 11। ठीक है, इस चीज़ को आप समझो। ये आपको समझाने के लिए मैं आगे ग्राफिकल भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं नॉर्मली आपको ये समझाया है, बाकी आपको जो सामने इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है सामने जो वीडियो में आपको, उससे आप देखो कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है वो मैंने इस तरह समझाया है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे एक टॉपिक आएगा बाइनरी अर्थमेटिक, जिसके अंदर ये सब चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर होंगी जो मैंने अभी बताई हैं आपको। बाइनरी अर्थमेटिक मतलब कि किस तरह से ये प्लस माइनस करना है, कैसे आगे बढ़ना है वो। तो बाइनरी अर्थमेटिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।